Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वोड़ा मुझकेश एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाएं आपको जल्द से जल्द मिल सकें और आपको पीछे के वीडियो भी अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, हम आगे का एक अधिनियम लेकर आए हैं। नया अधिनियम है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अनैतिक व्यापार होता क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये हम इसमें संपूर्ण चर्चा करेंगे। कितनी धाराओं में डिवाइड किया गया है, उस धाराओं का भी हम पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो अनैतिक व्यापार अधिनियम, दोस्तों, अनैतिक व्यापार अधिनियम महिलाओं में अनैतिक व्यापार एक गंभीर अपराध है। इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे वेश्यावृत्ति भी कहा जाता है। वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 यह महिलाओं का व्यापार किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है और उसका वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका दूसरा नाम ही क्या है, वेश्यावृत्ति नाम है। दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, वेश्यावृत्ति के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके एक एक धाराओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, धारा एक हर अधिनियम में हम पढ़ते आ रहे हैं कि धारा एक में कोई भी नया व्यक्ति होता है, हम उसकी क्या जानकारी लेते हैं, उसका नाम और परिचय की जानकारी लेते हैं। तो धारा एक में क्या बताया गया है दोस्तों, धारा एक में अनैतिक व्यापार अधिनियम का नाम व परिचय। अनैतिक व्यापार अधिनियम का नाम व परिचय। कि अनैतिक व्यापार अधिनियम का इसका नाम के और उसके परिचय के बारे में बताया गया है कि अनैतिक व्यापार होता क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसके परिचय दिया गया है कि इसका नाम क्या है, इसमें क्या क्या मतलब जो अध्याय है उसमें बांटा गया है, इसमें कितनी धाराएं हैं, इसमें कौन कौन से अपराध होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। दूसरा दोस्तों क्या है, धारा 2 में क्या दिया गया है, धारा दो में क्या दिया गया है, अनैतिक व्यापार की परिभाषा। अनैतिक व्यापार की परिभाषा दोस्तों, अनैतिक व्यापार की परिभाषा कौन सी धारा में बताई गई है, धारा 2 में। इसमें परिभाषा में क्या बताया गया है, इसमें परिभाषा में क्या बताया गया है, किसी स्त्री द्वारा भाड़े पर अपने शरीर को स्वेच्छा से हस्त मैथुन के लिए समर्पित करना। तो इसमें क्या बताया गया, धारा 2 में क्या बताया गया, अनैतिक व्यापार की परिभाषा दी गई है। परिभाषा में क्या दिया गया है कि किसी भी स्त्री द्वारा अपने शरीर को स्व इच्छा से हस्त मैथुन के लिए प्रेरित करना या संप्रेरित करने का काम किया गया है। तो ये धारा 2 में बताया गया है। दोस्तों, अनैतिक व्यापार अधिनियम के बारे में पहले चोट हमने क्या पढ़ा है कि महिलाओं में अनैतिक व्यापार एक गंभीर समस्या है। इसको किस नाम से जाना जाता है, वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। धारा 1 में पढ़ा हमने अनैतिक व्यापार की नाम और परिचय के बारे में पढ़ा है। और धारा 2 में क्या पढ़ा है, अनैतिक व्यापार की परिभाषा पढ़ी है कि किसी भी स्त्री द्वारा अपने शरीर को स्वेच्छा से भाड़े के लिए समर्पित करना। दोस्तों, हम आगे की धाराओं का अध्ययन करेंगे। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अब आगे की धारा की बात करते हैं। धारा 3 में क्या बताया गया है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम ध्यान में रखना कि किसी भी प्रश्न में ये न आए अनैतिक व्यापार अधिनियम के बारे में। ये लागू कब हुआ था दोस्तों, 1956 में। परंतु अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ, ऐसे न पूछ कर ये पूछ ले कि वेश्यावृत्ति अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1956 करना है दोस्तों। धारा 3 में क्या बताया गया है, धारा 3 में बताया गया है कि वेश्यावृत्ति का कार्य करने वेश्यागृह चलाने, वेश्यावृत्ति के कार्य नहीं, वेश्यावृत्ति के ग्रहों को चलाना या वेश्यावृत्ति के लिए अपने परिसर को समर्पित या घर को समर्पित करना। इसमें दंड का प्रावधान है दोस्तों। इसमें कितने साल का तो दंड है दोस्तों, इसमें 1 वर्ष का दंड या 3 वर्ष का। इसमें 1 वर्ष की सजा, दंड कितना है दोस्तों, इसमें 1 वर्ष की सजा या 3 वर्ष की सजा साथ में प्लस में दोस्तों क्या होगा, आर्थिक जुर्माना और देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, साथ में जुर्माना। ये धारा 3 में बताया गया है दोस्तों। धारा 2 में क्या था, वेश्यावृत्ति की परिभाषाओं के बारे में बताया गया था, अनैतिक व्यापार की परिभाषा। धारा 3 में क्या है, वेश्यावृत्ति के ग्रहों को चलाना या वेश्यावृत्ति के लिए अपने परिसर को देने का कार्य करना, वेश्यावृत्ति कार्य करने के लिए अपने परिसर को देना। तो क्या है, सजा का प्रावधान है। उसमें कितने साल की सजा दोस्तों, उसमें 1 साल की सजा हो सकती है या 3 साल की सजा होती है। सजा से न्यायालय कौन सी भी सुनाए, परंतु उसमें क्या देना होगा, साथ में क्या होगा, जुर्माना जरूर देना होगा। धारा 4 में क्या बताया गया है, धारा 4 में बताया गया है कि वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करना। दोस्तों क्या बताया गया है धारा 4 में, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर ही जीवन निर्वाह करना। कि जो भी एक महिला वेश्यावृत्ति का कार्य करती है, उस पर जीवन यापन करता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या है, सजा के लिए उसको सजा का प्रावधान दिया गया है। तो सजा कितनी है दोस्तों, इसमें सजा दोस्तों 2 साल की है। 2 साल की सजा प्लस में साथ में जुर्माना कितना है दोस्तों, 2000 रुपये का जुर्माना। 2000 का जुर्माना ये इसमें बताया गया है कि कोई भी वेश्यावृत्ति उपार्जनों पर ही जीवन निर्वाह करता है तो उसको सजा कितने साल की, 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना। आगे की हम धारा 5 की बात करते हैं। धारा 5 में क्या बताया गया है दोस्तों, धारा 5 में बताया गया है कि किसी भी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना, किसी महिला को वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए उत्प्रेरित करना। दोस्तों इसमें सजा का प्रावधान कितना है दोस्तों, इसमें 7 साल की सजा या 10 साल की सजा। न्यूनतम सजा तो कितनी है, न्यूनतम सजा 7 या 10 साल की, 7 या 10 साल की, 10 साल की, या दोस्तों कितनी, आजीवन कारावास की, आजीवन कारावास। प्लस में दोस्तों जुर्माना, प्लस में क्या है दोस्तों, जुर्माना है। ये सजा का प्रावधान किया गया है धारा 5 में कि किसी महिला वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए उत्प्रेरित करते हैं, हम किसी महिला को वेश्यावृत्ति कार्य करने के लिए उसके जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, तो क्या होगा, उसमें 7 या 10 साल की तो न्यूनतम सजा है, या आजीवन कारावास की सजा है। आजीवन कारावास की सजा के साथ में क्या, दोनों सजाओं के साथ में क्या मिलेगा, उसे जुर्माना मिलेगा। तो दोस्तों धारा 3 में क्या है, एक बार देखते हैं। धारा 3 में क्या है, वेश्यागृहों को चलाने
या वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए अपने परिसर को देने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें सजा कितनी है, 1 साल की सजा और 3 साल की सजा हो सकती है। और साथ में क्या मिलेगा, जुर्माना मिलेगा। अब हम धारा 4 की बात करते हैं तो धारा 4 में क्या है, वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए पर ही कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह करता है, कोई महिला वेश्यावृत्ति कार्य करती है और उस पर कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह करता है उसकी कमाई पे, तो उसमें कितने साल की सजा, 2 साल की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना है। ये किसी महिला को वेश्यावृत्ति कार्य कराने के लिए कोई उत्प्रेरित करता है कार्य कराने के लिए, तो उसमें सजा का प्रावधान है। सजा कितने साल की, 7 साल की सजा या 10 साल की सजा। और ऐसा करने पर उसे क्या दिया जाएगा, आजीवन कारावास भी सुनाया जा सकता है और प्लस में साथ में क्या, जुर्माना। दोस्तों ये हम धारा 5 पढ़नी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की धारा पढ़ते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे धारा 6 की बात करेंगे। इस आगे धारा 6 में क्या बताएगा। दोस्तों ये अधिनियम अनैतिक व्यापार अधिनियम कब आया था, 1956 में आया था अनैतिक व्यापार अधिनियम। दोस्तों आगे बात हम धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में क्या बताया गया है, धारा 6 में बताया गया है कि ऐसा परिसर जहां वेश्यावृत्ति के कार्य किए जाते हैं, ऐसा परिसर जहां वेश्यावृत्ति के कार्य किए जाते हैं, जहां वेश्यावृत्ति के कार्य किए जाते हैं, किए जाते हैं, तो ये क्या है, कानूनी अपराध है। तो ये क्या है, कानूनी अपराध है। इसमें दंड का प्रावधान है। दोस्तों इसमें न्यूनतम दंड कितना है, तो न्यूनतम दंड की बात करें तो न्यूनतम दंड कितना है दोस्तों, दंड 7 साल या 10 साल का जुर्माना, 7 साल की सजा या 10 साल की सजा। अधिकतम दोस्तों कितनी है, अधिकतम सजा कितनी है, अधिकतम सजा कितनी है दोस्तों, आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि इसमें धारा 6 में बताया गया है कि या तो 7 साल की सजा या आजीवन का 10 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी जिस परिश्रम में वेश्यावृत्ति के कार्य किए जाते हैं। इसमें साथ में दोनों के साथ में क्या है, प्लस जुर्माना और है। सजा कौन सी भी सुनाए परंतु साथ में क्या मिलेगा, जुर्माना और मिलेगा। न्यायालय धारा 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कितना भी जुर्माना सुनाया जा सकता है। इसमें सजा के साथ जुर्माना सुनाया जाएगा इसमें। आगे हम धारा 7 की बात करते हैं। धारा 7 में क्या बताया है कि सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थानों के समीप यदि कोई वेश्यावृत्ति के कार्य किए जाते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। क्या है, सार्वजनिक स्थानों के पास कोई वेश्यावृत्ति का कार्य करता है, कोई वेश्यावृत्ति का कार्य करता है तो सजा का प्रावधान है। दोस्तों सजा कितनी है इसमें, वही सजा है इसमें है। न्यूनतम सजा तो कितनी, दोस्तों 10 साल, 7 या 10 साल। और अधिकतम सजा दोस्तों कितनी है, अधिकतम सजा है दोस्तों वो है आजीवन कारावास प्लस दोस्तों दोनों में साथ में ही क्या है, प्लस दोस्तों की क्या है इसमें, जुर्माना। दोस्तों जुर्माना न्यायालय पे डिपेंड करता है कि न्यायालय कितना जुर्माना सुनाएगा। धारा 7 में क्या है, सार्वजनिक स्थानों के समीप, मतलब सार्वजनिक स्थानों के पास कोई भी 200 मीटर के दायरे में, सार्वजनिक स्थानों की दूरी तय की गई है, 200 मीटर की दूरी में कोई भी वेश्यावृत्ति का कार्य करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। और सजा कितने साल की, 7 साल की या 10 साल की। और जुर्माना या आजीवन कारावास की सजा, इसमें जुर्माना और मिलेगा साथ में। दोस्तों धारा 6 और 7 आपकी कंप्लीट होती है। इसमें बताया गया कि ऐसा परिसर जहां वेश्यावृत्ति के कार्य किए जाते हैं तो न्यूनतम सजा 7 साल की, अधिकतम सजा आजीवन कारावास की प्लस जुर्माना। और साथ में क्या है, सार्वजनिक स्थानों के समीप कोई वेश्यावृत्ति का कार्य करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। कितनी सजा, 7 या 10 साल की सजा और जुर्माना, अधिकतम आजीवन कारावास की सजा। ये दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की धाराएं पढ़ेंगे।
दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की धाराएं पढ़ते हैं। धारा 8। तो दोस्तों धारा 8 में क्या बताया गया है, कोई भी वेश्यावृत्ति का कार्य कर रही है और उसके परिजनों की कोई याचना करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। धारा 8। तो धारा 8 में क्या है दोस्तों, धारा 8 में क्या बताया गया है, वेश्यावृत्ति के परिजनों की याचना के लिए दंड, याचना के लिए दंड। दोस्तों इसमें दंड क्या बताया गया है, इसमें दंड कितना मिलता है, 6 माह का तो दंड, 6 माह का तो दंड, 6 माह का दंड प्लस में साथ में दोस्तों 500 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का क्या मिलता है, जुर्माना मिलता है। जुर्माना कितना है दोस्तों, 500 रुपये का जुर्माना है। हम आगे धारा 14 की बात करते हैं दोस्तों। धारा 14 में क्या बताया गया है दोस्तों, धारा 14 में यह कैसा अपराध है, ये एक संघीय अपराध है। यह एक दोस्तों क्या है, यह एक संघीय अपराध है, संघीय अपराध है। इसमें क्या बताया गया है कि दोस्तों कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी व पुलिस ऐसे स्थानों पर किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये बताया गया है दोस्तों धारा 14 में कि ये कैसा अपराध है, तो संघीय अपराध है। प्रश्न कैसे आएगा कि धारा 14 के अंतर्गत अनैतिक व्यापार अधिनियम कैसा अपराध है, तो ये कैसा अपराध है, एक संघीय अपराध है। और इसमें क्या है कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी है वो बिना वारंट के क्या कर सकता है, इसमें गिरफ्तारी कर सकता है। और धारा 15 में क्या बताया गया है, धारा 15 में बताया गया है तलाशी ऐसे स्थानों की बिना वारंट, मतलब बिना वारंट के तलाशी का अधिकार है, बिना वारंट के तलाशी का अधिकार है। और वो अधिकार किसी मजिस्ट्रेट को है। दोस्तों ऐसे स्थान जहां वेश्यावृत्ति के कार्य किए जाते हैं तो वहां बिना वारंट की तलाशी का अधिकार है, और वो भी किसे है अधिकार, जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो बिना वारंट भी किसी को मतलब तलाशी कर सकता है, वेश्यावृत्ति के कार्य होते हैं वहीं पे। अब दोस्तों हम 4 धाराएं और पढ़ेंगे, इस अधिनियम की 4 धाराएं बाकी बची हैं, और वो धाराएं भी प्रमुख मोस्ट है, उसको जरूर ध्यान में रखना होगा आपको। तो दोस्तों हम आगे की धाराएं पढ़ते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे की धाराएं की बात करते हैं। धारा 366 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 366 क और ख और 372 और 73, ये चारों धाराएं आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं धारा 366 की। धारा 366 क की जगह बनकर दोस्तों ए भी आ सकता है, 366 क या ए। और एक धारा है दोस्तों धारा 366 ख की जगह क्या मंडकर आ सकता है दोस्तों, बी भी मंडकर आ सकता है। एक दोस्तों धारा है 372, एक दोस्तों धारा है 373। ये 4 धाराएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इसे जरूर याद रखनी होंगी आपको। तो धारा 366 में क्या बताया है दोस्तों, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को
लड़की को वेश्यावृत्ति के कार्य करवाना, को वेश्यावृत्ति के कार्य करवाना। ये दोस्तों किसमें बताया गया है? 366 ए या क में बताया गया है। इसमें क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से वेश्यावृत्ति के कार्य करवाए जाते हैं, तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। दोस्तों सजा चारों में एक से है, इसलिए मैंने चारों धाराएं एक साथ उतारी है। 366 बी में क्या बताया गया है? विदेश से लड़की मंगवाना, विदेश से लड़की मंगवाना, विदेश से लड़की मंगवाना, लड़की मंगवाना, विदेश से लड़की मंगवाना, और जिसकी उम्र क्या होनी चाहिए? जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, 21 वर्ष से कम हो दोस्तों, उसके लिए क्या है? सजा का प्रावधान है। और वो किस धारा में है? 366 ख व बी में बताया गया है। और धारा 372 में क्या बताया गया है? वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को बेचना, वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को बेचना, दोस्तों वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को बेचना किस धारा में सजा मिलेगी? धारा 372 में मिलेगी। और धारा 373 में क्या है? वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए लड़की को नियंत्रण, वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए लड़की को खरीदना। दोस्तों यह बताया गया है धारा 373 में कि वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए लड़की को खरीदना। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? इस चारों धाराओं में सजा कितनी है दोस्तों? इस चारों धाराओं में सजा का प्रावधान है। तो सजा इसमें दोस्तों कितनी है? 10 साल, 10 साल की तो सजा, प्लस में साथ में क्या दोस्तों? जुर्माना। और जुर्माना किस पे डिपेंड करता है? न्यायालय पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी साल का जुर्माना देना है। तो दोस्तों हम धारा 366 की बात करते हैं कि 18 वर्ष से जिसकी भी उम्र कम है, किसी भी लड़की की, और उससे वेश्यावृत्ति का कार्य कराया जाता है, तो उसको सजा का प्रावधान, सजा कितने? 10 साल की और जुर्माना। ये किसमें बताया गया? 366 क। ये इतना ही मंड कर आ सकता है या 366 ए भी मंड कर आ सकता है। 366 बी में क्या बताया गया है? विदेश से लड़की को मंगवाना जिसकी उम्र क्या हो? 21 वर्ष से कम हो, उसके लिए सजा का प्रावधान 366 ख या बी में है। दोस्तों 372 में क्या है? वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को बेचना। इसमें क्या होता है? लड़की को यदि वेश्यावृत्ति कार्य के लिए बेचा जाता है तो क्या है? ये कानूनी अपराध है। 373 में क्या बताया गया? वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए लड़की को खरीदना, ये भी कानूनी अपराध है। इसमें सजा का प्रावधान कितना है दोस्तों? 10 साल की सजा और जुर्माना है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे कुछ थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं। और दोस्तों सार्वजनिक स्थान पर यदि सार्वजनिक कोई स्थान है, उसके समीप कोई वेश्यावृत्ति की प्रदर्शनी लगाता है, मतलब क्या? सार्वजनिक स्थान से कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए कोई प्रदर्शनी लगाते हैं तो कितने साल की सजा है दोस्तों? तो 3 साल की तो सजा, तो 3 साल की तो क्या है? सजा है, प्लस में दोस्तों 2000 रुपये का क्या है? जुर्माना है। जुर्माना कितना बताया गया है दोस्तों? इसमें 2000 रुपये का जुर्माना बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों के समीप कोई भी वेश्यावृत्ति कार्यों के लिए प्रदर्शनी लगाता है तो उसमें 3 साल की सजा और 2000 रुपये का क्या है? जुर्माना। एक सार्वजनिक स्थानों से भी कितनी दूरी पर, ये दूरी मोस्ट है दोस्तों, 200 मीटर दूरी पर, 200 मीटर दूरी पर कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। 200 मीटर दूरी पर कोई भी वेश्यावृत्ति के कार्य नहीं कर सकता, कोई भी वेश्यावृत्ति
वेश्यावृत्ति के कार्य नहीं कर सकता, के कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये दोस्तों बताया गया इसमें क्या बताया गया, सार्वजनिक स्थानों के समीप कोई प्रिय दर्शनी लगाएगा तो 3 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना होगा। और वो भी दूरी की तय की गई है कि सार्वजनिक स्थानों से कितनी दूरी पर, 200 मीटर दूरी पर तो कोई भी वेश्यावृत्ति के कार्य नहीं किए जाएंगे। यदि कोई करता है तो उसे सजा कितनी है दोस्तों, आजीवन कारावास की सजा, आजीवन कारावास की सजा, कारावास की सजा का प्रावधान है। दोस्तों कितनी सजा है, आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। दोस्तों ये था आपका अनैतिक व्यापार अधिनियम। तो दोस्तों अनैतिक व्यापार अधिनियम भी आपका पूरा होता हुआ अभी आपके 3 अधिनियम और बचे हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट, कार्यस्थली पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और बाल विवाह अधिनियम। यदि दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सूचनाएं जल्द से जल्द मिल सके।